हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम लोग श्रवण कर रहे हैं नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की महिमा। हम लोगों ने सुना किस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्री नित्यानंद प्रभु और श्री हरिदास ठाकुर की इच्छा को पूर्ण किया। कौन सी इच्छा? कि उन्होंने मन में सोच लिया कि जगत में प्रभु की महिमा को प्रकाशित करना है। कैसे करेंगे? इसके लिए जो सबसे पापी व्यक्ति, क्योंकि धर्मात्मा व्यक्ति तो स्वतः ही हरिनाम करते हैं, उनके मुख से हरिनाम निकल रहा है तो इसमें क्या बड़ी बात है। लेकिन जो सबसे पापी व्यक्ति हैं, जिनके शरीर से ही सारे पाप उत्पन्न होते हैं, जिन्होंने कोई पाप बाकी नहीं छोड़ा, वो अगर हरिनाम करने लगे तब सारा जगत महाप्रभु की महिमा को जान पाएगा। इस प्रकार से उन्होंने प्रण किया तो उनकी इच्छा को भी महाप्रभु ने पूर्ण कर दिया। उसमें हम लोगों ने देखा कि नित्यानंद प्रभु की कितनी अद्भुत करुणा का प्रकाश हुआ कि स्वयं भगवान होने पर भी उन्होंने जगाई मदाई से मार खा ली, उनके खून निकल रहा है, उसके बाद भी उसके ऊपर कृपा करने के लिए प्रभु से प्रार्थना कर। इसीलिए कहते हैं कि महाप्रभु की लीला को बार बार श्रवण करना चाहिए। भक्तों का चरित्र कैसा होना चाहिए, कितनी सहिष्णुता होनी चाहिए, ये हमारे अंदर भी आनी है। अगर नहीं आएगी तो कभी महाप्रभु के हम परिकर नहीं बन सकते। इसलिए करना ही पड़ेगा। अभी बुद्धिपूर्वक करेंगे, भजन करते करते भक्ति जब हृदय में प्रवेश करेगी तो ये सारे के सारे गुण फिर स्वतः प्रकाशित हो जाएंगे। यस्यास्ति भक्तिर् भगवती अकिंचना सर्वै गुणै तत्र समासते। जब अकिंचना भक्ति आ जाएगी तो ये सारे के सारे गुण स्वतः प्रकाशित हो जाएंगे। लेकिन उसके पहले ये महाप्रभु इतने सारा लीला भक्तों के माध्यम से क्यों करके दिखा रहे हैं? बार बार दीनता प्रकाशित क्यों करवा रहे हैं? क्या महापुरुषों के लिए, उत्तम भागवत के लिए? ये सहनशीलता, दीनता इत्यादि जो गुण महाप्रभु प्रकाशित करवा रहे हैं बार बार, किसके लिए करवा रहे हैं? महाभागवतों के लिए। उनके लिए तो अपने आप ही होते हैं, क्योंकि यस्यास्ति भक्तिर् भगवती अकिंचना, उनके हृदय में तो अकिंचना भक्ति आ गई है। उनको कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, उनके तो स्वाभाविक है। फिर क्यों करा रहे हैं? हमको शिक्षा प्रदान करने के लिए। ये कनिष्ठ अधिकारियों के लिए है कि देखो हमको ऐसा आचरण करना ही पड़ेगा बुद्धिपूर्वक। जब तक भक्ति नहीं आती और जब तक नहीं करेंगे, किसी ने हमको एक बात बोली, हमने 4 सुना दी, तो महाप्रभु संतुष्ट नहीं होंगे। जो जितना ज्यादा सहन कर लेगा उसके ऊपर गुरु वर्ग की, वैष्णवों की कृपा उतनी ज्यादा हो जाएगी और वो उतना ही आगे बढ़ जाएगा। और दूसरा व्यक्ति चाहे कितने भी समय तक माला घुमाता रहे, लेकिन इन सब बातों का आचरण नहीं करेगा तो महाप्रभु संतुष्ट कैसे होंगे? ये बार बार इन्हीं सब चीजों को महाप्रभु श्री नित्यानंद प्रभु के माध्यम से, श्री हरिदास ठाकुर के माध्यम से, श्री सनातन गोस्वामी के माध्यम से और परिकरों के माध्यम से बार बार इस बात को शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। महाप्रभु की पूरी लीला शिक्षा के अलावा और कुछ है ही नहीं। जैसे कृष्ण की लीलाओं में अधिकतर उनका आस्वादन है, और चोरी कर रहे हैं इसमें क्या शिक्षा है? कपड़े चुरा रहे हैं इसमें क्या शिक्षा है? रास लीला कर रहे हैं इसमें क्या शिक्षा है? उनकी अधिकतर लीलाएं अपने लिए हैं, किंतु महाप्रभु की संन्यास लीला, उसके पहले गृहस्थ लीला, वो सब किस लिए है? पूरा गृहस्थ आश्रम की शिक्षा। फिर संन्यास के बाद एक साधु का आचरण कैसा होना चाहिए, एक भक्त का आचरण कैसा होना चाहिए, उसके अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए, कैसे भगवान प्रसन्न होते हैं, क्योंकि हम कभी समझ ही नहीं पाते।
अगर महाप्रभु स्वयं संन्यास लेकर के नहीं आते और अपने परिकरों को साथ में नहीं लाते, इस प्रकार की लीलाएं नहीं करते, इससे पहले शास्त्रों में उच्छिष्ट इत्यादि की महिमा थी, लेकिन जैसी महाप्रभु ने दिखलाई वैसी कहां थी। एक दो उदाहरण मिलते हैं, लेकिन उसकी उच्छिष्ट की क्या महिमा है, चरणामृत की क्या महिमा है, वैष्णवों का शरीर कैसे सच्चिदानंदमय होता है, ये बार बार महाप्रभु ने अपने परिकरों के माध्यम से लीला करके दिखाया, जिससे हम जैसे साधक लोगों को ज्यादा असुविधा ना हो, सिद्धांत में दृढ़ हो जाएं। नैतत समाचरित जातु मनसा पे अनीश्वर, ये उन लीलाओं के लिए कहा गया है जो कृष्ण ने अपने आस्वादन के लिए की। भगवान इस जगत में आते हैं तो क्या करते हैं, उनकी अनेक सारे प्रयोजन होते हैं। यदा यदा धर्म से ग्लानिर्भवति भारत, ये सब करने के लिए आते, धर्म की स्थापना करने के लिए। हम लोग हमारे जैसे जीवों को शिक्षा देने के लिए आते हैं, प्लस जो उनके प्रेमी भक्त हैं, उन प्रेमी भक्तों के लिए वो मधुर मधुर लीलाएं करते हैं, जैसे रास लीला इत्यादि। अब वो जो लीलाएं हैं जो उन्होंने अपने लिए और अपने प्रेमी भक्तों के लिए करी हैं, उनका मन से भी अनुकरण नहीं करना। कृष्ण ने तो स्त्रियों के वस्त्र चुरा लिए, उनको तो मन में आनंद हो रहा है। क्यों? कात्यायनी महामाये महायोगिनी अधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। वो चाहती क्या है? वही तो चाहती है वो। कात्यायनी की बार बार पूजा क्यों कर रही है? इतनी ठंड में, कार्तिक के बाद वो व्रत आता है, इतनी ठंड में यमुना जी में स्नान करती है ब्रह्म मुहूर्त में जाकर, तो क्यों कर रही? कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए। तो इसलिए कृष्ण ने जब वस्त्र चुराए तो हृदय में से तो उनको आनंद हो रहा है। और यही लीला अगर कोई व्यक्ति करेगा तो, किसी लड़की के कपड़े चुरा लिए तो क्या करेंगे? पुलिस मार करके जेल में डाल देगी, करेगी कि नहीं? कृष्ण ने लीला करी, रास लीला, 100 करोड़ गोपियां हैं उसमें। तो इन सब लीलाओं के लिए बोला गया है नैतत समाचरित जातु मनसा भी, मन से भी चिंतन नहीं करना कि मैं अनुकरण कर लूं इनका। लेकिन बाकी जो शिक्षाएं हैं, जैसे कृष्ण ने जो दी, गीता में जो उपदेश प्रदान किया, कर्म योग क्या है, ज्ञान योग क्या है, भक्ति योग क्या है, किस प्रकार से साधक धीरे धीरे कर्म से ज्ञान में, ज्ञान से भक्ति में प्रवेश करेगा। उद्धव को जो शिक्षाएं प्रदान की भागवत में, वो सब बातें क्या हैं? वो हमारे लिए स्वे स्वे अधिकार या निष्ठा सगुणा परिकीर्तित, और उसमें भी अपने अधिकार के अनुसार उन शिक्षाओं को ग्रहण करना पड़ेगा। फिर महाप्रभु ने जो शिक्षाएं दी वो अधिकतर उन्होंने अपना तो जो आस्वादन किया उसमें अष्ट सात्विक विकार इत्यादि जो प्रकट हो रहे हैं उनके, वो तो वो आस्वादन कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया उसमें भी? नाम संकीर्तन, वो हमारे लिए है। किस प्रकार से सन्यासी का एक आचरण होता है उन्होंने करके दिखाया, वो हमारे लिए है, अपने सारे भक्तों के माध्यम से। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, ब्राह्मण होने पर भी किस प्रकार की उनकी दीनता है, अपने आप को यवन मानते, किस प्रकार का आचरण होना चाहिए हमारा साधकों का। हरिदास ठाकुर भगवान के इतने प्रिय होने पर भी क्या सोचते हैं कि मैं सबसे नीच हूं, इस प्रकार की दीनता होनी चाहिए। तो ये सारे गुण जो महाप्रभु प्रकाशित करवा रहे हैं, ये हमारे लिए अधिकतर है महाप्रभु की लीला। गुंडीचा मंदिर मार्जन कर रहे हैं, हर कुछ भगवान स्वयं कर करके दिखा रहे हैं। गुंडीचा मंदिर मार्जन का क्या रहस्य है? कितना बड़ा रहस्य बताया उसने। गुंडीचा मंदिर मार्जन कर रहे हैं, पहले झाड़ू लगाई, मोटे मोटे कंकड़ पत्थर उठाए, फिर उसके बाद धूल उठाई, फिर उसके बाद पानी से धोया, फिर बताया कि ये हमारा हृदय है गुंडीचा, जगन्नाथ जी आने वाले हैं। यानी जगन्नाथ कौन है? कृष्ण। कृष्ण को हृदय में बिठाना है तो क्या करना पड़ेगा? लेस मात्र भी
हृदय में क्या प्रतिष्ठासा, कुटी नाटी, छल कपट कुछ नहीं होना चाहिए। तब वहां पर जगन्नाथ जी विराजमान हुए, खुद करके दिखाया, सैकड़ों सैकड़ों भक्तों को साथ में लेकर कि देखो चेतो दर्पण मार्जन कैसे किया जाता है, भजन कैसे किया जाता है, स्वयं महाप्रभु करके तो दिखा रहे सब। तो ये अधिकतर जो शिक्षाएं हैं वो हमारे लिए 24 साल तक महाप्रभु जी ने गृहस्थ लीला की, उसके बाद में संन्यास लेकर के माता जी की इच्छा से जगन्नाथपुरी आ गए। माता जी की इच्छा थी कि तुम जगन्नाथपुरी में रहो, जिससे हम लोग कभी कभी बीच में मिल लिया करेंगे। जब महाप्रभु जगन्नाथपुरी आ गए तब एक बार अद्वैताचार्य, शिवानंद सेन, श्री वासुदेव, मुरारी गुप्त और 200 भक्तों के साथ हरिदास ठाकुर भी महाप्रभु के दर्शन के लिए जगन्नाथपुरी आए। और उस समय जो गोपीनाथ आचार्य हैं वो सार्वभौम भट्टाचार्य और महाराज प्रताप रुद्र, उन सबको, उन दोनों को सारे भक्तों का परिचय प्रदान कर रहे हैं कि देखो महाप्रभु के कौन कौन प्रिय भक्त हैं, इनका परिचय देखो। तो हरिदास ठाकुर की तरफ इंगित करते हुए बोले, हरिदास ठाकुर इहाँ भुवन पावन। ये हरिदास ठाकुर को देखो, ये जगत को पवित्र करने वाले। जब सभी भक्त महाप्रभु के दर्शन के लिए काशी मिश्र के भवन में पहुंचे, महाप्रभु काशी मिश्र के भवन में रहते थे, बगीचे में, लेकिन महाप्रभु तो अंतर्यामी है, वो जानते थे, इसलिए मार्ग में ही सारे भक्तों को मिल गए। सभी भक्तों से मिलकर के महाप्रभु बड़े प्रसन्न हुए और सभी से, उनसे कुशल क्षेम इत्यादि पूछी, तुम लोग ठीक ठाक हो, भजन कैसा चल रहा है, जैसे गुरुजी पूछते हैं, इस प्रकार से पूछा। लेकिन हरिदास ठाकुर को देखा नहीं। अद्वैताचार्य हैं, सभी भक्त लोग हैं मुख्य मुख्य, और हरिदास उनके इतने प्रिय हैं, उनको देखा नहीं। तो महाप्रभु ने पूछा, हरिदास कहाँ है? हरिदास क्या है, दूर में खड़े हुए थे बहुत। जब भक्त लोग सब आगे चले गए, हरिदास ठाकुर दूर में ही खड़े हुए थे। और दूर से खड़े होकर के, बहुत दूर से, जो जहां भक्त लोग मिले थे वो क्या था, राजपथ था, जहां से मुख्य मार्ग जो जगन्नाथ जी के मंदिर के लिए जाता है, वहां पर सारे भक्त लोग थे। हरिदास ठाकुर दूर से महाप्रभु को देख करके राजपथ से अलग और एक किनारे खड़े होकर के वहीं से साष्टांग दंडवत प्रणाम किया महाप्रभु को। तब प्रभु के पूछने पर लोग दौड़ करके हरिदास ठाकुर के पास आए कि चलो चलो, प्रभु बुला रहे हैं, प्रभु तुम्हें पूछ रहे हैं। तब हरिदास ठाकुर ने कहा, देखो मैं नीच जाति का होने के कारण अस्पृश्य हूं, मैं इतना नीच जाति का यवन हूं, मेरा स्पर्श से भी लोग अपवित्र हो जाएंगे। जगन्नाथ मंदिर के निकट राजमार्ग है, अभी बताया भक्त लोग कहाँ मिले, सब राजमार्ग पर मिले महाप्रभु से। तो वो जो राजमार्ग है वहां से जगन्नाथ जी के सेवक निकलते रहते हैं, इसलिए अगर मेरा किसी से स्पर्श हो गया तो मेरा तो महाअपराध हो जाएगा, मुझे नरक में जाना पड़ेगा। इस प्रकार से हरिदास ठाकुर पुनः दीनता को प्रकाशित कर, और फिर से वही शिक्षा है कि हमारे अंदर जितने गुण अधिक आते जाएंगे, हम सेवा बहुत अच्छी कर लेते हैं, अहंकार की बजाय क्या होना चाहिए, दीनता आनी चाहिए। हम कीर्तन अच्छा कर लेते हैं, कथा अच्छी कर लेते हैं। अब हरिदास ठाकुर के अंदर कौन सा गुण नहीं है? सारे गुण हैं कि नहीं? सारे गुण होने पर भी ये आचरण करके दिखा रहे हैं। किसके लिए? हमारे लिए, कि हम भक्तों का आचरण कैसा होना चाहिए। इसलिए बार बार भगवान की कथाएं सुनने से कुछ नहीं होगा, भक्तों की कथा सुननी पड़ेगी। कैसा आचरण करके दिखाया, क्या भजन की परिपाटी, क्या चरित्र। भक्त की करने से भगवान की अपने आप ही हो जाती है, लेकिन भगवान की करने से भक्त की नहीं होती। भक्त की करने से भगवान की कैसे हो जाती है? क्योंकि भक्त कौन है? भगवान के तो प्रकाश है। अपने गुणों को भगवान कैसे प्रकाशित करते हैं? सारे गुण तो अवतारों में नहीं दिखा सकते ना।
तो अपने गुणों को अनेक प्रकार से प्रकाशित करते, कुछ अवतार लेकर के, कुछ भक्तों के माध्यम से। वो भक्त कौन है? वो पंच तत्वात्मकम कृष्ण भक्त रूप स्वरूप का भक्तावतारम भक्त्याख्यम नमामि भक्त शक्तिकम। तो स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु ही इन 5 रूपों में तो प्रकाशित हुए, उसमें तो भक्त हैं। तो भक्त कौन है? महाप्रभु से अभिन्न है। इसलिए उनका गुणगान करने से भगवान का गुणगान करना हो जाता है। इसलिए तो बताया सिद्धिर भवति व नेति संशयो अच्युत सेवनाम निसंशयस्तु तद्भक्त परिचर्यारत आत्मा, कि भक्तों की सेवा करने से, उनकी महिमा कीर्तन करने से निश्चित रूप से सिद्धि मिलेगी ही मिलेगी। लेकिन भगवान की करने से मिल भी सकती है और नहीं भी कर सकती। देवानंद पंडित तो भागवत ही पढ़ते थे। भागवत में क्या है? कृष्ण की महिमा है। कृष्ण की महिमा तो गान करते थे, परंतु भक्त भागवत कौन है उसकी महिमा नहीं समझ पाए। महाप्रभु की कृपा नहीं हुई, उल्टा महाप्रभु उनसे रुष्ट हो गए। दूसरी ओर जब उन्होंने भक्तों का आश्रय ग्रहण किया, श्री वक्रेश्वर पंडित इत्यादि की सेवा करी, तब महाप्रभु उनसे संतुष्ट हुए। साफ साफ प्रमाण है कि भगवान की सेवा करने से सिद्धि नहीं मिली, उल्टा अपराधी हुआ। और भक्त की जब सेवा करी तो सिद्धि हो गई, महाप्रभु की कृपा प्राप्त हो गई। इसलिए एकांत में किसी बगीचे में यदि मुझे थोड़ा स्थान मिल जाए तो मैं वहीं पड़ा रह करके अपना समय व्यतीत कर लूंगा। हरिदास ठाकुर कह रहे हैं कि मैं वहां तक नहीं जाऊंगा, वो राजपथ है, वहां जगन्नाथ जी के सेवक रहते हैं, उनसे मेरा स्पर्श हो जाएगा, मेरा अपराध हो जाएगा। यहां पर एक शिक्षा और भी है, देखो हम लोगों के लिए विशेष रूप से, कि अभी हरिदास ठाकुर महाभागवत हैं, उनका स्पर्श करने से, अगर जगन्नाथ जी के सेवक जो हैं उनका स्पर्श करने से पवित्र होंगे कि अपवित्र होंगे? जिनके लिए स्वयं भगवान कह रहे हैं तुम्हारे शरीर में मेरा वास है, जिनके दर्शन करने से ही पवित्र हो जाते हैं लोग, उनके स्पर्श की क्या महिमा है। लेकिन फिर भी हरिदास ठाकुर कैसा आचरण करके दिखा रहे। और ये वही पंडे हैं, ऐसा तो है नहीं कि उस समय जो पंडे थे वो सब जगन्नाथ जी के परिकर थे, अभी बद्ध जीव है, ऐसा तो है नहीं। हम लोग भी जब जाते हैं और पंडे लोग हमारा अपमान करते हैं तो हमको भी इतना सहन करना चाहिए, यही सोच करके क्यों हरिदास ठाकुर ने ये आचरण करके दिखाया। लेकिन उस समय हमारे मन में भी अहंकार आ जाता है, मेरे में भी आता है। ये पैसे के लिए कथा सुनाते हैं और हम भगवान की सेवा करने आए, स्वाभाविक है। तो देखो, लेकिन हरिदास ठाकुर क्या शिक्षा दे रहे हैं, हमको आचरण करना पड़ेगा कि उस समय अपना जो वैष्णवता का अभिमान है उसको छोड़ दो, होने पर भी उनकी बातों को सहन करके उनको मर्यादा प्रदान करनी चाहिए यथासंभव। कभी कभी ज्यादा ही बोल देते हैं तो सहन नहीं होता, अलग बात है, लेकिन जितना सहन कर सकते हो करो, क्योंकि हरिदास ठाकुर ने शिक्षा दी है। और जो हरिदास ठाकुर की शिक्षाओं को मंत्र रूप में ग्रहण कर लेगा, मैंने क्या बताया था, गुरु जी ने मंत्र दिया उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। कब तक? जब तक हम इन शिक्षाओं को आचरण नहीं करते। गुरु जी मंत्र के अलावा जो बातें बोलते हैं उनको हम सुनते नहीं, और मंत्र जपे जा रहे जपे जा रहे जपे जा रहे, माला खाली पड़ गई, क्या होगा? कुछ नहीं। उनकी आज्ञा, उनके आदेश, उनका मनोविष्ट, ये तो मंत्र हैं सब। उनको मंत्र रूप में जब ग्रहण करेंगे तब वो गोपाल मंत्र, गायत्री मंत्र, तब सब काम करेंगे। और इसका प्रमाण भी देखा जाता है। श्रील वामन गोसाई महाराज जी का एक शिष्य था, गुरु की बड़ी सेवा करता है, बहुत प्रचार करता है, बहुत पैसा इकट्ठा करके लाता है, कई शिष्य भी बनवाए, लेकिन वो जो शिक्षा प्रदान करते हैं, वैष्णवों की निंदा नहीं करना, हमारे गुरु भाइयों की निंदा नहीं करना, वो सुनता नहीं, वो करता है। अब क्या हुआ, वो जो मंत्र था जो श्रील वामन गोसाई महाराज जी ने दिया, वो काम आया? पतन हो गया उसका, स्त्री संगी हो गया, ढोंगी पाखंडी हो गया। कारण
क्योंकि उनके उपदेश वो मंत्र से भी अधिक बलवान है। दूसरी ओर किसी ने मंत्र ग्रहण नहीं किया लेकिन उपदेशों को समझ लिया, उनको ग्रहण कर लिया, उनका आचरण कर लिया, तो गुरुवर्ग उसके ऊपर कृपा कर दे। क्योंकि मंत्र क्या है, इसलिए हमारा दो परंपरा बताया, पांचरात्रिक परंपरा और भागवत परंपरा। हमारे लिए पांचरात्रिक परंपरा का तो कहीं ज्यादा महत्व तो नहीं दिया गया। भागवत परंपरा जिनसे शिक्षा ग्रहण की, कितना पूरा हमारा परंपरा में सभी देख लो, ठाकुर भक्ति विनोद को देख लो, और बलदेव विद्याभूषण प्रभु को देखो, श्यामानंद प्रभु को देखो, इनका देखो पांचरात्रिक परंपरा अलग है। भागवत परंपरा में जो इनके गुरु हैं वही सारे जगत में गुरु के नाम से प्रसिद्ध हैं। तो उन्होंने तो मंत्र नहीं दिया, उन्होंने शिक्षा रूपी मंत्र दिया, इस कारण वो उनके ही शिष्य कहलाते। इसलिए शिक्षाएं महत्वपूर्ण अधिक हैं। इसलिए मेरी ऐसी इच्छा है कि मैं एक ऐसे स्थान पर कोने में पड़ा रहूं जहां जगन्नाथ जी के सेवकों का मुझसे स्पर्श ना हो। तब हरिदास ठाकुर के ये वचन भक्तों ने महाप्रभु को बताए। महाप्रभु हरिदास ठाकुर के वचन सुनकर के अत्यंत प्रसन्न हुए। देखो, अभी प्रभु ने दो जगह पर प्रभु अलग अलग शिक्षा प्रदान कर, एक एक लाइन में कितना रहस्यपूर्ण बात है। एक तरफ महाप्रभु कह रहे हैं कि तुम्हारा शरीर मेरा शरीर है, तुम्हारी जाति मेरी जाति है। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे महाप्रभु पूजनीय है वैसे ही हरिदास ठाकुर पूजनीय है। लेकिन दूसरी तरफ यहां पर क्या शिक्षा दे रहे हैं कि नहीं, जब दूसरों को मर्यादा और सम्मान देने की बात आती है तो वैष्णवों को फिर अपनी महिमा का गान नहीं करना चाहिए। फिर ऐसे नहीं बोलना, अरे प्रभु ने मुझे बोला है, गुरु जी ने मुझे बोला है, तुम सबसे श्रेष्ठ सेवक हो, तुम कौन हो, दूसरों का अपमान शुरू कर दिया। इस प्रकार से नहीं करना। तो दो जगह अलग अलग शिक्षा दी, और उल्टा महाप्रभु इसको सुनकर के अत्यंत प्रसन्न हुए। उस समय तो नहीं बोले कि अरे हरिदास ठाकुर का शरीर तो मेरा ही शरीर है, इससे तो जगन्नाथ जी के सेवक स्पर्श करने मात्र से और पवित्र हो जाएंगे, ऐसा बोला नहीं। बोला क्यों, यहां दूसरी शिक्षा दे रहे हैं, वैष्णवोचित आदर्श आचरण। उसी समय काशी मिश्र दो व्यक्तियों के साथ आए, उन्होंने महाप्रभु की चरण वंदना करी और उनके चरणों में निवेदन किया, प्रभु आपकी आज्ञा हो तो इन सब वैष्णवों के लिए रहने इत्यादि का प्रबंध किया जाए। हाँ, अद्वैताचार्य हैं, शिवानंद सेन हैं, मुरारी गुप्त हैं, बहुत सारे 200 लोग भक्त हैं, लगभग 200 भक्त। इस प्रकार से महाप्रभु ने उनको आज्ञा दे दी और महाप्रभु ने अपने लिए बोला कि मेरे लिए आप एकांत में एक घर की व्यवस्था कर दो जिससे मैं एकांत में हरि नाम कर सकूं, कृष्ण का स्मरण कर सकूं। तो काशी मिश्र बोले, प्रभु सब कुछ तो आपका ही है, फिर आप क्यों मांगते हैं, आपकी जो इच्छा हो, जहां इच्छा हो, जो स्थान आपको अच्छा लगता है वो ले लीजिए। तब उसके बाद गोपीनाथ आचार्य ने सबको यथायोग्य स्थान दे दिया। महाप्रभु आइला तबे हरिदास मिलने, हरिदास करे प्रेमे नाम संकीर्तने। उसके बाद महाप्रभु जब सारे भक्तों के लिए व्यवस्था कर दी, तब महाप्रभु स्वयं चल करके हरिदास ठाकुर से मिलने के लिए आए। श्री हरिदास ठाकुर उस समय प्रेम पूर्वक नाम संकीर्तन कर रहे थे। देखो, यही है कि जब भक्त ऐसे आचरण करके दिखाते हैं तो भगवान फिर कैसे वशीभूत हो जाते हैं। अब भक्त को जाने की जरूरत ही नहीं है। हरिदास ठाकुर ने आचरण करके दिखाया, दीनता दिखाई, तो उसके बदले में महाप्रभु प्रसन्न भी हो गए और उनको दर्शन देने के लिए स्वयं चल करके आए। और वो अगर अहंकार दिखाते हैं, मैं तो बड़ा वैष्णव हूं, तो प्रसन्न भी नहीं होते और जाने पर भी दर्शन नहीं देते। हम भगवान के दर्शन करने जाएंगे, जरूरी है भगवान दर्शन दे देंगे, किवाड़ बंद कर देंगे, है कि नहीं। और दूसरी ओर अगर हम वैष्णवोचित आचरण करेंगे, जो शिक्षा हमको दी है गुरुवर्ग ने, वैष्णवों ने, महाप्रभु ने, उनको आचरण करने पर भगवान चल करके हमको दर्शन देने के लिए आएंगे। यहां पर ये बात बताया।
प्रभु देखी पड़े पाए दंडवत हैया, प्रभु आलिंगन कैला तारे उठाइया। महाप्रभु को दूर से आते ही देखकर अपना नाम संकीर्तन कर रहे थे। जैसे ही महाप्रभु को देखा तो उन्होंने दूर से ही साष्टांग प्रणाम किया और महाप्रभु ने भी उनको उठा करके आलिंगन किया। दुई जने प्रेमावेशे करे न क्रंदने, प्रभु गुणे भृत्य विकल प्रभु भृत्य गुणे। अब क्या है, कितना सुंदर दृश्य है। देखो दोनों प्रेमावेश में क्रंदन कर रहे हैं। कौन सा? प्रेम वाला, अष्ट सात्विक विकार। क्यों क्रंदन कर रहे हैं? कि हरिदास ठाकुर के गुणों को स्मरण करके प्रभु को बड़ा आनंद हो रहा है, कैसे अद्भुत गुण है। और दूसरी ओर हरिदास ठाकुर को प्रभु के गुणों को स्मरण करके आनंद हो रहा है कि कितने भक्त वत्सल हैं। मेरे जैसे पापी यमन के ऊपर भी देखो प्रभु बार बार मुझे आलिंगन कर लेते हैं, मुझसे स्वयं चलने के लिए, चल करके स्वयं मिलने के लिए आए। इस प्रकार से गुणों को स्मरण कर करके हरिदास ठाकुर को आनंद हो रहा है और हरिदास ठाकुर के गुणों को स्मरण कर करके प्रभु को आनंद हो रहा है। और दोनों एक दूसरे के गुणों को स्मरण कर करके क्रंदन कर रहे हैं प्रेम। हरिदास कहे प्रभु ना छूय मोरे, मुई नीचे अस्पृश्य परम पामरे। अब हरिदास ठाकुर कह रहे प्रभु आप मेरा स्पर्श मत करो। क्यों? क्योंकि मैं तो नीचे जाति का अस्पृश्य हूं, मुझे छूने से पाप लग जाता है और बहुत ही अधम। फिर प्रभु ने फिर हरिदास ठाकुर की महिमा गान करना शुरू कर दिया। प्रभु कहे तोमा स्पर्शी पवित्र हैते, तुम्हारा पवित्र धर्म नाही कामते। अब प्रभु कह रहे हैं हरिदास मैं जानते हो तुमको बार बार स्पर्श क्यों करता हूं। मैं इसलिए स्पर्श करता हूं, अपने को पवित्र करना चाहता हूं। अब यहां पर फिर महाप्रभु दूसरी शिक्षा दे रहे हैं कि देखो भक्तों के स्पर्श से, बार बार श्लोक बताते हैं अक्षणो फलमी त्वादृश दर्शनम, हे तनो फलमी त्वादृश गात्र संगम, जीवा फलमी त्वादृश कीर्तनम, हे सुदुर्लभा ही भागवता ही लोक। कि आंखों का फल क्या है? आंखों का फल यही है हरिदास ठाकुर जैसे भक्तों के दर्शन करना। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आंखें बेकार है, मोर की आंखों के समान है जो मोर पंख पे बनी होती है। अगर ये शरीर किस लिए दिया भगवान ने? भगवान के भक्तों के शरीर का स्पर्श करना, नहीं तो शरीर भी बेकार है, मुर्दे के समान। ये जीवा किस लिए दी? इसे बकबक करना नहीं, इधर उधर संसार की बातें व्यर्थी प्रजल। भगवान के भक्तों का कीर्तन करने के लिए दिया ये। क्यों? इस जगत में सुदुर्लभा ही भागवता ही लोके। देखो ठाकुर भी सुदुर्लभ नहीं है। तुम लोग कहोगे अरे ठाकुर तो बड़े सुदुर्लभ हैं, कहते हम कहते नहीं है। देखो यही तो है बगल में, ठाकुर जी तो बगल में ही है, बगल में ही मंदिर है, ठाकुर जी विराजमान है। कितने सारे विग्रह हैं, कितने सारे मंदिर हैं, ठाकुर जी तो बहुत सुलभ है, उनकी सेवा भी सुलभ है। लेकिन भागवत, ऐसे जो भागवत है हरिदास ठाकुर जैसे, इनके दर्शन कहाँ होते हैं? बहुत बहुत दुर्लभ है। इसलिए भक्तों की सेवा, भक्तों का कीर्तन, भक्तों का दर्शन करना चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूं, ये प्रभु कह रहे हैं। और तुम में जो पवित्र धर्म है वो मुझ में नहीं है। तुम इतने पवित्र हो, तुम्हारा जो इतना पवित्रता है वो मुझ में नहीं है। इसलिए मैं क्या करता हूं, बार बार अपने आप को पवित्र करने के लिए तुम्हारा बार बार स्पर्श करता हूं। प्रभु कह रहे हैं क्षणे क्षणे कर तुम्ही सर्व तीर्थ स्नान, क्षणे क्षणे कर तुम्ही यज्ञ तपोदान। कितना सुंदर चरित्र है हरिदास ठाकुर। अरे स्वयं महाप्रभु भगवान कृष्ण ने इतनी महिमा किसकी गान करी, कितनी महिमा गान कर रहे हैं, कितने दिन से हम लोग सुन रहे हैं। क्षण क्षण में तुम समस्त तीर्थों में स्नान करते हो, क्षण क्षण में तुम तब यज्ञ दान करते हो, निरंतर कर तुम्ही वेद अध्ययन, दुजन्यासी हैते तुम्ही परम पावन। तुम क्षण क्षण में निरंतर वेद अध्ययन करते हो और तुम ब्राह्मणों और सन्यासियों की अपेक्षा जो वर्णाश्रम धर्म है उनसे बहुत अधिक पवित्र। क्यों? महाप्रभु ने फिर यहां पर स्थापित किया कौन सी? भागवत के वचन को। कौन सा?
अहो बस स्वपचो तो गरियान यद जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम तेपुस तपस्ते जुहु सस्नुरार्या ब्रह्मानुचूर्णाम गणंतीये थे। भगवान ने ये बात बोली भागवत में। अब जो बोली उसको प्रमाणित कर रहे हैं कहां पर? चैतन्य महाप्रभु की लीला में, हरिदास ठाकुर के माध्यम से। अहो बस स्वपचो तो गरियान, कि कोई चांडाल व्यक्ति भी है। हरिदास ठाकुर कैसे सारे तीर्थ में स्नान कर रहे हैं, यज्ञ दान तप अध्ययन कैसे कर रहे हैं? ऐसे कर रहे हैं। अहो बस स्वपचो तो गरियान यद जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम, जिसकी जीवा पर भगवान का नाम आ गया उसने क्या किया? तेपुस तपस्ते, सारी तपस्याएं कर ली। जुहु, सारे यज्ञ कर लिए। सस्नु, सारे तीर्थ स्नान कर लिए। ब्रह्मानुचु, सारे वेद अध्ययन कर लिए। कुछ करने की और जरूरत नहीं, क्योंकि हरिनाम के फल से वो सारे के सारे जो फल हैं, क्या? तीर्थ स्नान, तपस्या, दान, यज्ञ, वेद अध्ययन, वो सारे के सारे फल नाम से ही प्राप्त हो जाते हैं। और वो एक नाम से कह रहे हैं कि जो एक नाम भगवान का ले लेता है उसको सारे यज्ञ दान व्रत तप सबका फल मिल जाता है। और हरिदास ठाकुर कौन है? महाप्रभु ने स्वयं उनको नामाचार्य की उपाधि प्रदान की। प्रतिदिन 3 लाख नियम पूर्वक नाम करते हैं, फिर उनके लिए क्या कोई यज्ञ दान व्रत तप बचा क्या? एक नाम का फल जब है, और ये 3 लाख शुद्ध नाम का क्या फल है, सोचो। इसलिए अहो बस स्वपचो तो गरियान, वो जो चंडाल है जिसके मुख में, यहां पर शुद्ध भक्त बोला नहीं, चंडाल बोला खाली। अगर कोई चंडाल भी भगवान का नाम ले लेता है तो उसको भी जब यज्ञ दान व्रत तप का फल मिल जाता है। शुद्ध भक्त नहीं बोला। अजामिल कौन था? पापी था। यज्ञ दान व्रत तप से क्या होता है? यमदूतों से रक्षा नहीं हो सकती, इस बात को समझना। जो व्यक्ति यज्ञ दान व्रत तप कर रहे हैं उनकी यमदूतों से रक्षा नहीं हो सकती। ये 2 चीजें हैं, अलग अलग हैं, आपस में संबंधित नहीं। एक है पाप और एक है पुण्य। जो पाप कर रहा है उसका दंड भोगना पड़ेगा, और जो पुण्य कर रहा है उसका फल भी स्वर्ग में भोगना पड़ेगा। तुम सोचो मैं पाप करके पुण्य कर लूंगा, उससे वो नष्ट नहीं होगा। लेकिन जो भगवान का नाम ले लिया उससे क्या होगा? वो पापों का फल भोगना नहीं पड़ेगा, वो पाप नष्ट हो जाएंगे। तो इसलिए यहां पर जो कह रहे हैं अहो बस स्वपचो तो गरिया, कि चंडाल भी अगर उसने भगवान का नाम ले लिया तो सारे जो फल हैं उसको मिल गए। शुद्ध भक्त नहीं बोला। फिर शुद्ध भक्त जो हरिदास ठाकुर हैं, 3 लाख नाम प्रतिदिन करते हैं, महाप्रभु के इतने प्रिय हैं, उनके लिए क्या यज्ञ दान व्रत तब कुछ बचा क्या? इसलिए महाप्रभु इस बात को प्रमाणित कर रहे हैं। एतबली तारे लैया गेला पुष्पो ध्याने अति निवृते तारे दिलावास स्थाने, यह बोल करके महाप्रभु हरिदास ठाकुर को बगीचे में ले गए और वहां एकांत पर रहने के लिए स्थान दे दी। कहां? वही काशी मिश्र का जो भवन है, वो वहां पर बड़ा बगीचा था। तो वो राज पंडित थे ना वो, तो उनके पास बहुत सारी जमीन थी। तो वहां एक वही बगीचे में एक कोने में महाप्रभु रहते थे गंभीरा, और दूसरा उधर कोने में हरिदास ठाकुर को वहीं स्थान दे दिया कि तुम हरिदास यहीं रहो। ए स्थाने रही कर नाम संकीर्तन प्रतिदिन आसियामी करीबा मिलन। देखो प्रभु हरिदास ठाकुर के गुणों के कितने वशीभूत हैं। लोग जाते हैं जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए, लेकिन यहां पर सही जगन्नाथ, सही महाप्रभु स्वयं जगन्नाथ उनको दर्शन देने के लिए आते हैं। कौन बड़ा बता? जो जगन्नाथ जी के दर्शन करने जा रहे हैं वो बड़े, कि जिनको जगन्नाथ जी स्वयं दर्शन देने आ रहे हैं वो बड़े? ये हरिदास ठाकुर की महिमा। हरिदास तुम इसी स्थान पर रह करके नाम संकीर्तन करो, कहीं जाने की जरूरत नहीं। जो दीनता दिखाया देखो, गुणों के वशीभूत होकर के महाप्रभु। हरिदास क्या बोलते हैं कि उधर जो है मैं मंदिर के आसपास भी नहीं जाऊंगा। क्यों? जगन्नाथ जी के सेवकों के प्रति मेरा अपराध हो जाएगा। तो स्वयं भगवान कह रहे हैं कि तुमको जाने की जरूरत ही क्या है भाई? वहां जाते क्यों मंदिर में? जगन्नाथ के दर्शन करने, कृष्ण के दर्शन करने। तो मैं तो खुद ही हूं, मैं तुमको दर्शन देने आऊंगा, तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं, तुम बस भजन करो।
मंदिरेर चक्र देखी करिह प्रणाम, यही ठाई तुम्हारा आशिवे प्रसादान। और तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, यहीं से जहां पर वो मंदिर जो हरिदास ठाकुर स्थान है जो सिद्ध बकुल, वहीं से जगन्नाथ जी का मंदिर तो बहुत ऊंचा है, तो वो चक्र सुदर्शन चक्र के दर्शन होते, अभी नहीं होते, घर वर बन गए उस समय होते होंगे। तो कह रहे हैं कि यहीं से तुम चक्र को दर्शन करके यहीं से प्रणाम कर लेना, और तुम्हारे प्रसाद की भी चिंता करने की जरूरत है, प्रसाद भी तुम्हारे पास यहीं आ जाएगा। भगवान के मंदिर के साक्षात जो दर्शन जाकर के करने का फल है, अगर कोई किसी कारणवश नहीं जा पाता तो दूर से जो मंदिर का ऊपर जो ध्वजा पताका होती है ना, उसको दर्शन करके भी, प्रणाम करने से भी मंदिर दर्शन का फल मिलता है। भागवत में श्लोक है ये। इसलिए भक्ति में भाव ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वहां जाकर के सब कुछ सेवा एवा छोड़ करके और मंदिर दर्शन करने के लिए जाएंगे, बड़ा फल मिल जाएगा ऐसा जरूरी नहीं है, उल्टा हो सकता है। हरिदास ठाकुर की तरह अगर आचरण करें तो भगवान स्वयं ही दर्शन देने के लिए आ जाएंगे, भेष बदल करके। मदन मोहन जी, राधा रमन जी, दामोदर जी गौर का भेष बना करके तुमको दर्शन देने के लिए आ जाएंगे, एक गिलास दूध दे करके चले जाएंगे। नित्यानंद जगदानंद दामोदर मुकुंद हरिदासे मिली सवे पाइल आनंद। और ये सब पहले से जगन्नाथपुरी में थे महाप्रभु के साथ में। इन लोगों ने हरिदास ठाकुर से मिलकर के बहुत आनंदित हुए। नित्यानंद प्रभु के साथ तो पुराना संबंध है, प्रचार वाला, प्रचार पार्टी में जाकर थे, कैसे नित्यानंद प्रभु ने प्राण संकट में डलवाए थे, सब याद है उनको। तब श्री चैतन्य महाप्रभु स्नान किया उन्होंने समुद्र में, अपने निवास स्थान पर लौट आए और अपने हाथों से सभी भक्तों को प्रसाद वितरण किया। किंतु महाप्रभु अगर बैठेंगे नहीं तो कोई भक्त भी ग्रहण नहीं करेंगे, इसलिए स्वरूप दामोदर ने निवेदन किया कि आप दोनों भी बैठिए, मैं वितरण करता हूं। तबे प्रभु प्रसाद अन्न गोविंद हाथे दिल, यत्न करी हरिदास ठाकुर पठाइल। और देखो प्रभु भूलते नहीं, उनको पता है हरिदास ठाकुर अपने आप कुछ नहीं करेगा, मैंने तो बोला है कि तुम प्रसाद की भी चिंता नहीं करना, इसलिए उनको सारी चिंता है। तो उन्होंने क्या किया, कुछ प्रसाद गोविंद के हाथ में देकर के हरिदास ठाकुर के पास में भिजवा दिया। और हरिदास ठाकुर के प्रसाद पास में प्रसाद भेजने के बाद जब भेज दिया, तभी उसके बाद में महाप्रभु ने तब प्रसाद ग्रहण किया। अब क्या हुआ, प्रभु का प्रतिदिन नियम था, जगन्नाथ जी के मंदिर का दर्शन करने के बाद स्वयं चल करके हरिदास ठाकुर को दर्शन देने के लिए आते थे। जो लोग वहां पर स्थान में गए होंगे दर्शन करने, उनको पता होगा कि वहां पर उस समय बताया बगीचा था, कुछ भी नहीं था, खुले में हरिदास ठाकुर बैठ करके हरि नाम करते अपना 3 लाख। सर्दी गर्मी धूप वर्षा किसी की चिंता नहीं उनको। तो प्रभु का चित्त जो है वो द्रवित हो गया, ये तो अपने लिए कुछ करेगा नहीं, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। इसलिए एक दिन प्रभु गए जगन्नाथ जी के दर्शन करने। जगन्नाथ जी के सेवक ने उनको क्या किया, जगन्नाथ जी की जो प्रसादी टूथब्रश, बकुल की लकड़ी, उसे जगन्नाथ जी टूथब्रश करते हैं अपना, वो प्रसादी लकड़ी वो महाप्रभु को दे दी। महाप्रभु आए हरिदास ठाकुर को दर्शन देने के लिए, और उन्होंने क्या किया, वो लकड़ी को वहीं गाड़ दिया जहां हरिदास ठाकुर भजन करते थे। कुछ ही दिनों में वो बकुल का पेड़ बन गया बहुत बड़ा। अब हरिदास ठाकुर के लिए छांव भी हो गई। देखो भगवान स्वयं भक्त की कैसे सेवा कर रहे। वह वृक्ष आज भी सिद्ध बकुल के नाम से प्रसिद्ध है। जो लोग जगन्नाथपुरी गए होंगे उन्होंने उसका दर्शन किया होगा। सिद्ध बकुल नाम कैसे पड़ा कि हरिदास ठाकुर उस वृक्ष के नीचे बैठ करके 3 लाख नाम करते थे। उसी वृक्ष के नीचे बैठकर की हरिदास ठाकुर ने अपनी अंतिम लीला भी करी। महाप्रभु सारे भक्त लोगों ने वहां पर कीर्तन किया।
तो जैसे हम लोगों ने सुना कि हरिदास ठाकुर के मुख से शुद्ध नाम सुन करके वैश्या परम भागवत हो गई। अब वो वृक्ष क्या है? वो भी तो जीव है, वो भी तो जीव है कि नहीं? तो वो जीव है तो उसके कान में तो हरिदास ठाकुर जब बोलते हैं तो कान में जाता है, कान में जाकर के वो भी सिद्ध हो गया। अब एक समय क्या हुआ, रथ यात्रा की समय आया। रथ यात्रा के लिए जो जगन्नाथ जी के रथ हैं वो तीनों लकड़ियों के बनाए जाते हैं। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के इतने विशाल रथ होते हैं, बहुत सारी लकड़ियां चाहिए। तो लकड़ी की आवश्यकता हुई, लकड़ी कम पड़ गई। राजा ने, सैनिक लोग आए और देखा कि ये बड़ा मोटा बकुल का वृक्ष है, इसको काट करके ले जाएंगे। अब जब अगले दिन वो आए सैनिक लोग तो देखा कि तना जो है अंदर से पूरा खोखला हो गया। भाई काटेंगे किसको? तना तो काटेंगे, तना तो लगेगा रथ में, लेकिन वो अंदर से पूरा का पूरा खोखला हो गया। और आश्चर्य की बात क्या है, सिर्फ जैसे छाल जैसी दिखाई देती है, तना तो है नहीं। और ऊपर जाकर के पूरा डाले हैं, पत्ते हैं और बड़ा दूर तक विस्तार है पूरा। इसलिए हरिदास ठाकुर का भजन सुनते सुनते वो बकुल भी सिद्ध हो गया। किसी किसी का कहना है कि महाप्रभु ने चैत्र संक्रांति के दिन उस दातुन को हरिदास ठाकुर के स्थान पर गाड़ा था। इसलिए आज भी चैत्र संक्रांति के दिन ही दंत काष्ठरोपण नामक महोत्सव पुरी में मनाते हैं वो लोग। जब श्रील रूप गोस्वामी पाद जगन्नाथपुरी में आए हरिदास ठाकुर के स्थान पर, तो वो भी रूप गोस्वामी भी कहीं गए नहीं, वो भी सीधे हरिदास ठाकुर का ही पता पूछते पूछते हरिदास ठाकुर के पास ही पहुंचे। अब उनकी दीनता प्रकाशित करेंगे। हरिदास ठाकुर तारे बहु कृपा कैला, तुम्ही आसीबे मोरे प्रभु जे कहिला। हरिदास ठाकुर ने रूप गोस्वामी पर बहुत कृपा की और उन्हें बताया, तुम्हारे आने के विषय में महाप्रभु ने मुझे बहुत पहले ही बता दिया। जब अब बताया, प्रतिदिन का प्रभु का नियम था कि जगन्नाथ जी के दर्शन करने के बाद में हरिदास ठाकुर को दर्शन देने आते थे। तो प्रभु जब दर्शन देने के लिए आए तो प्रभु हरिदास ठाकुर ने प्रणाम किया और बोले, प्रभु रूप आपको दंडवत पर। रूप गोस्वामी भी दूर से कोने से ही उनको प्रणाम कर रहे हैं। तो हरिदास ठाकुर ने इंगित करते हुए बोला, प्रभु ये रूप आपको प्रणाम कर रहा है। तब रूप गोस्वामी को उन्होंने आलिंगन किया और हरिदास ठाकुर और रूप गोस्वामी दोनों को साथ में लेकर के फिर उन्होंने कुशल क्षेम इत्यादि पूछी। उसके बाद रूप गोस्वामी को बोला कि तुम यहीं पर रहो हरिदास के साथ में। प्रतिदिन आकर के प्रभु उनसे मिलते थे और जगन्नाथ जी का जो प्रसाद मिलता था वो दोनों को ला करके स्वयं भगवान आकर के प्रसाद ला करके देख। क्या भाग्य है, क्या महिमा। हरिदास ठाकुर श्री रूप सनातन, जगन्नाथ मंदिरे न जानती न जन। महाप्रभु जगन्नाथेर उपल भोग देखिया, निज ग्रहे जान ए तीनेर मिलिया। ए तीनेर मध्य जबे थाके जई जन, तारे आसी आपने मिले प्रभुर नियम। अब कह रहे हैं कि ये जो तीन लोग हैं ये जगन्नाथ मंदिर नहीं जाते थे। अब हरिदास ठाकुर की दीनता तो है, चलो अब जो रूप सनातन है वो उनसे भी ज्यादा दीन। कैसे? हरिदास ठाकुर इसलिए जो दीनता में जो प्रकाश आता है कि महाप्रभु ने दीनता प्रकाशित की, उसमें हरिदास ठाकुर का नाम नहीं। हरिदास ठाकुर के माध्यम से सहिष्णुता, सहनशीलता और नाम की महिमा ये प्रकाशित किया। रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी के माध्यम से दीनता प्रकाशित की। तो यहां तो देखा जा रहा है कि हरिदास ठाकुर की तो पहले इतनी दीनता है, फिर उनका नाम दीनता में क्यों नहीं आया? इसलिए नहीं आया कि लौकिक दृष्टि से वो तो यवन कुल में ही थे, जन्म हुआ था उनका यवन कुल में। लेकिन रूप सनातन बड़े उच्च कुलीन भारद्वाज गोत्रीय ब्राह्मण, सर्वगुण संपन्न, सारे शास्त्रों का ज्ञान, पंडित होने पर भी अपने आप को क्या मानते हैं? अस्पृश्य मानते हैं, हरिदास ठाकुर की तरह। जैसे हरिदास ठाकुर कहते हैं ना कि मेरा जो स्पर्श कर लेगा तो
अपवित्र हो जाएगा। किसी जगन्नाथ के सेवक ने मेरा स्पर्श कर लिया तो मेरा अपराध हो जाएगा। और रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, वो उनसे भी ज्यादा ब्राह्मण होने पर भी, यवनों को तो मंदिर में प्रवेश का अधिकार नहीं जगन्नाथ जी के, लेकिन रूप सनातन, इनको कोई मना कर सकता पंडा? मुसलमानों को तो नहीं घुसने देते, लेकिन इनको हम बोलते ब्राह्मण तो क्या कहते? हमको ब्राह्मणता दिखाता है, जानता नहीं हम भारद्वाज ब्राह्मण के ऐसे। लेकिन ये लोग क्या कहते हैं? ये लोग कहते हैं हमने यवनों की नौकरी करी है, वो नौकरी करने से ही हम इतने अपवित्र हो गए कि हम यवन हो गए। इसलिए रूप सनातन के माध्यम से प्रभु ने दीनता का प्रकाश किया, क्योंकि उच्च कुलीन ब्राह्मण है, सर्वगुण संपन्न है, लेकिन होने पर भी अपने आप को यवन ही मानते हैं। इस कारण से इनका नाम दीनता में आता। और मंदिर की मर्यादा के भंग की आशंका से, वही कि हम जाएंगे तो पूरा मंदिर स्पर्श हो जाएगा। कोई अगर अनधिकारी व्यक्ति घुस जाए मंदिर में तो धोना पड़ता है, तो इसलिए मर्यादाओं का उल्लंघन होगा, हमारा अपराध हो जाएगा। इस वजह से रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी मंदिर नहीं जाते थे। इसलिए महाप्रभु स्वयं जगन्नाथ जी का उपल भोग दर्शन करने के उपरांत तीनों को दर्शन देकर के तब अपने स्थान पर जाते थे। चातुर्मास से, अब चातुर्मास आया, गौड़ देश से जितने भी भक्त लोग आए थे वो लौट गए, लेकिन रूप गोस्वामी श्रील हरिदास ठाकुर के साथ ही रहे। एक दिन प्रभु जब उनसे दोनों से मिलने के लिए आए तो उन्होंने देखा कि रूप कुछ लिख रहा है। महाप्रभु को देख करके दोनों ने प्रणाम किया। दोनों को आलिंगन करने के बाद महाप्रभु आसन पर बैठ गए। क्या पोथी लिखा? बलि एक पत्र नीला, अक्षर देखिया प्रभु मने सुखी हैला। प्रभु ने पूछा, रूप कौन सा ग्रंथ लिख रहे हो? यह कहकर के उन्होंने जो लिख रहे थे उसका एक पन्ना अपने हाथ में ले लिया, और जब उनके अक्षरों को देखा, बिल्कुल मोतियों के समान। ये प्रिंट कुछ नहीं, ये प्रिंट से भी बहुत अच्छा, क्योंकि रूप गोस्वामी अक्षरों की प्रशंसा, ये प्रिंट की प्रशंसा थोड़ी कृष्ण करते हैं। रूप गोस्वामी के अक्षरों की प्रशंसा स्वयं कृष्ण महाप्रभु कर रहे हैं। सही पत्रे प्रभु एक श्लोक देखिला, पढ़ते श्लोक प्रेमे आविष्ट हईला। और उस पन्ने पर एक श्लोक को देख करके महाप्रभु ने पढ़ा तो प्रेम में आविष्ट हो गए। कौन सा? तुंडे तांडवनी रतिम वितुनते तुंडावली लब्धे, कर्ण क्रोड कदम्बिनी घटयते कर्णार्बुदेभ्य स्पृहाम, चेता प्रांगण संगिनी विजयते सर्वेन्द्रियाणाम कृतिम, नो जाने जनता कियद्भि अमृतई कृष्णेति वर्ण द्वयी। अब ये श्लोक की व्याख्या हम लोग कल करेंगे, और किस प्रकार से हरिदास ठाकुर इस श्लोक को पढ़ करके कीर्तन करने लगे, नाचने लगे आनंद में, वो हम लोग श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः।